हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आजकल अडेनियम में फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत भर भर के प्लांट खिल रहे हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस टाइम पर प्लांट लगभग कर रहे हैं और सभी प्लांटों में बहुत बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर अभी बड्स छोटे छोटे हैं। इस तरीके से देखिए, ये काफ़ी छोटे इसके अंदर बड्स आ रहे हैं। तो कुछ के अंदर लेट फ्लावरिंग शुरू होएगी। तो ये पूरा महीना अडेनियम की फ्लावरिंग का है और बहुत अच्छी तादाद में ये हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं इस टाइम फूल। और ये जो हमने ट्री टाइप के बड़े बड़े अडेनियम, बेबी अडेनियम हैं ये, तो इनको हमने लॉन्ग पॉट के अंदर लगा दिया है। इनकी हम ट्री बनाएंगे। इनको हमने प्रून नहीं करा इस वजह से। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम पर। और अभी तो ये असल में घने नहीं हुए हैं। देखिए, मल्टीप्लाई ब्रांचें इसके अंदर से निकलने लगी हैं और सब में हर ब्रांच में कलियां इसमें आ रही हैं। ये देसी सीड ग्रो प्लांट हैं और इनको हमने इस तरीके से लॉन्ग पॉट के अंदर लगा दिया है। अब इसके अंदर ये लगे रहेंगे और इसकी हम ट्री बनाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट हमारे आगे चल के बनेंगे और इनकी लेंथ अभी और बढ़ेगी ऊपर को। तो ये जितने लंबे और बड़े हो जाएंगे उतने ही ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे। बहुत अच्छे ये प्लांट हमारे आगे चल के लगेंगे। तो ये हमने करीब 5-6 प्लांट ऐसे हैं जिनको हमने ट्री नुमा बना रखा है और इनके अंदर भी लगभग देखिए सब में बड्स आ रहे हैं और किसी में फूल खिल गए हैं और किसी में अभी नहीं खिले हैं। तो इस तरीके से सब चल रहा है और फ्लावरिंग हमारे अडेनियम में काफ़ी अच्छी। ये भी इसकी भी ट्री बनाएंगे और ये भी काफ़ी अच्छी नीचे से फूल खिले हैं इसके। जो ऊपर की जो कली के टिप्स के जो थे कलियाँ, वो हमारा हाथ लगने से टूट गए। तो इस वजह से अब ये नीचे जो अपने आप से निकले थे, यानी कल्ले निकले थे पहले, और कल्ले तो हम समझ रहे थे कि ये कल्ले निकले हैं, लेकिन ये सिर्फ बड्स निकले थे और बड्स अच्छी तरीके से खिलते रहे। काफ़ी इसमें से फूल खिल चुके हैं और अब कुछ रह गए हैं। तो ये भी खिल रहे हैं अभी। और ये कुछ दिन के बाद असल में इनको इस टाइम पर पानी की बहुत ज़रूरत है। पानी जितनी अच्छी देते रहेंगे आप प्लांट को, उतनी ज़्यादा दिन तक अच्छी फ्लावरिंग प्लांट करता रहेगा। और रोज़ाना के हिसाब से अब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है, तो इस वजह से रोज़ाना के हिसाब से गमले सूखने लगे हैं। तो इस वजह से देखिए, अब ये इस तरीके से खोद के देख लीजिए, ये सब सूखे पड़े हुए हैं, जबकि हमने कल सुबह में इनको पानी दिया था। अब रोज़ाना इनको पानी देना पड़ रहा है। अगर हम इनको रोज़ पानी नहीं देंगे तो ये जो फूल हैं ये टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन तक और ये जल्दी मुरझा के और गिरना शुरू कर देंगे। अब इनकी इस तरीके से कलियां डाउन हो जाती हैं। ये देखिए, ये पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है कि इनकी कलियां डाउन हो रही हैं। और कुछ प्लांटों में तो काफ़ी, जैसे कि ये देखिए, ये कली डाउन हो रही है। और भी कुछ कलियाँ ऐसी हैं कि जो डाउन हो जाती हैं और फिर वो ठीक से खिलती नहीं हैं। तो कलियां इस टाइम पर डाउन नहीं होना चाहिए। जो भी प्लांट के अंदर कलियां या बड्स आएंगे तो उनको इस टाइम पर अच्छी ताकत चाहिए, तो उसके लिए पानी इसको भरपूर दें। अब ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, तो अब ज़्यादा किसी किस्म का फर्टिलाइज़र वगैरह तो देना नहीं है और रासायनिक फर्टिलाइज़र तो अब बिल्कुल नहीं देना है। कुछ प्लांट हमारे किसी वजह से रुके हुए थे, किसी की ग्रोथ रुकी हुई थी और किसी के अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही थी। तो उसकी वजह से हमने 1-2 प्लांटों के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे। 3-4 प्लांटों के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र दिया था NPK 05234। तो वो 3 प्लांट थे ऐसे जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही थी और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। तो इस वजह से मैंने उनकी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दिया था, यानी NPK 05234। और उससे 1-2 दिन पहले मेरा एक प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी, बिल्कुल उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही थी और जहाँ की तहाँ रुकी हुई थी। 8-10 दिन से एक ही जगह पर एक जैसा देख रहे थे। तो उसका कोडेज वगैरह बिल्कुल सही था और हर तरीके से मैंने उसको चेक कर लिया। प्लांट में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर हमने उसके अंदर फास्फोरस फर्टिलाइज़र यानी DAP की शक्ल में उसको दिया और थोड़ी सी पोटास भी डाल दी साथ में। तो इस वजह से उसकी ग्रोथ जो थी वो फिर अब तेज़ी से शुरू हो गई है। और ये 3 प्लांट जो थे इनके अंदर भी ग्रोथ रुकी हुई थी, तो इनके अंदर हमने ये DAP और पोटास दिया था, तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। उस वजह से फिर हमने इनके अंदर अब जो फर्टिलाइज़र दिया है वो फ्लावरिंग के लिए दिया है। अब इनके अंदर भी 8-10 दिन के अंदर कलियाँ आ जाएंगी और अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगी।
तो इस तरीके के साथियों ये सारे प्लांट हमारे देखिए सूख रहे हैं और सभी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनके अंदर हम पानी इस तरीके से दे देंगे। और सुबह सुबह का अभी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 9 बजे हैं। तो इस टाइम पर पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें प्लांट के अंदर। जितना अच्छा पानी इनको टाइम पर मिलता रहेगा, बस पानी भरे ना इसके अंदर। इधर पानी आप डालें, इधर नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। इसीलिए इसकी वेल्डेन मीडिया बनाई जाती है कि इसके अंदर पानी ठहरे ना। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमने नए रिपोर्ट करिए थे, तो इसके असल में रूट थोड़े लंबे थे और इसको हमने ऊपर हटा के लगाना पड़ गया मुझे ये, और क्योंकि इसका जो पोट की गहराई है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर उठा के लगाया। अब इसके रूट काफ़ी खुल गए, तो जब रूट खुल गए तो ये शॉर्ट में ना चला जाए, इसलिए मैंने इसको ऊपर ये मल्चिंग कर दी इसकी। ये कोको खस की इसी में ये लगा हुआ था पहले, तो इसी की मल्चिंग कर दी। अब ये काफ़ी गीला रहता है, इसके रूट जो है वो सही चलने लगे। अब ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करने लगा है और बेहतरीन किस्म की ये फ्लावरिंग भी करने लगा है। तो इसको हम पानी अब किस तरीके से दें, इसके अंदर जगह तो है नहीं कि किस तरीके से पानी दें। तो धीरे धीरे हम इसके यहाँ से पानी इस तरीके से डालते हैं कोडेस के ऊपर, और वो धीरे धीरे इसके नीचे चला जाता है। ये देखिए, इससे कोको खस भी भीग जाती है और पानी इसको भरपूर मिल जाता है। तो बहुत धीरे धीरे इसके अंदर इस तरीके से पानी दिया जाता है। इसके कोडेस के ऊपर डाल देते हैं, वो धीरे धीरे रूट तक पहुंच जाता है। ये देखिए, उससे मग्गे से ठीक से डाला नहीं जा रहा था, तो इससे इस तरीके से लोटे से सही पड़ जाएगा पानी, और उससे ये सारे भीग जाएंगे और चीज़ को पानी मिल जाएगा। अब इसी तरीके से इस प्लांट के अंदर भी डाल देते हैं। इसके कोडेस के ऊपर डालेंगे, तो इसके कोडेस के ऊपर डालेंगे तो ये सारे इसके अंदर ये पहुंच जाएगा पानी। ग्रोथ तो इनकी अब होने लगी है, कि इनको रिपोर्ट करे हुए लगभग महीना हो गया है, तो 1 महीने में ये अच्छी ग्रोथ अब करने लगे हैं। तो लेकिन पानी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावरिंग तो इनकी शुरू हो गई है। अब ये शॉर्ट में तो गए थे, इनके लीव्स गिर गए, और अगर प्लांट नहीं चलते तो ये कलियां भी गिर जाती। ये प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर। ये इतना शॉर्ट में नहीं गया कि जिस तरीके से इनकी कलियां भी गिर जाती हैं। कलियां इनकी पुरानी हैं, तो कलियां सारी खिली हैं, बेहतरीन किस्म के ये फ्लावरिंग कर रही हैं। उसी तरीके से ग्रोथ करने लगा जैसे कि था। तो मुश्किल से 8 दिन लगे इसको, इसकी तरीके से इसमें कलियाँ जो थी वो खिलना शुरू हो गई। अब ये छोटे छोटे प्लांट हैं और इसके अंदर कलियां भी आ रही हैं, और इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। छोटे प्लांटों को क्या, छोटे प्लांट के अंदर ख़ास तौर से पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें। तो पानी तो हमने अपने प्लांटों को दे दिया है, सारे एडेनियम के प्लांटों को सब में पानी दे दिया है, क्योंकि पानी के बगैर इनकी फ्लावरिंग टिकेगी नहीं और जल्दी मुरझा मुरझा के फूल गिर जाएंगे। गर्मी में बहुत तेज़ी पैदा हो गई है इस टाइम पर, तो इस टाइम पर इसको पानी बहुत अच्छी तरीके से देते रहें, क्योंकि यही इसकी इस टाइम पर केयर है। ये लगभग 2.5-3 महीने इसकी इसी चीज़ की केयर करनी है आपने, कि इसकी पानी की इसके अंदर बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से प्लांट अपना ग्रोथ करता रहे। लेकिन उसी प्लांट के अंदर आप पानी डालें जिसके अंदर आप पोट को सूखा हुआ देखें। जिस पोट के अंदर नमी बनी हुई है, इसके मतलब उसके अंदर पानी ठहर रहा है और पानी ठीक से ड्रेनेज होल से निकल नहीं रहा है। तो ऐसे प्लांट के अंदर जब तक वो सूख ना जाए तो उसके अंदर पानी ना डालें बिल्कुल। तो इस तरीके से इसकी इस टाइम पर ऐसे केयर करनी है। तो साथियों, आज हमारा जो कल हमने आपको दिखाया था नीला कान का फूल, वो आज खिल गया है। देखिए ये, लेकिन ये देसी की तरह खिला है, जैसे कि देसी होते हैं उनकी तरह खिला है। लेकिन वो दूसरा प्लांट था शायद जिसके अंदर मैरून खिला था, वो दूसरा प्लांट है। हमारे पास 2 प्लांट हैं इस तरीके के। ये है वो दूसरा प्लांट, ये भी नीला कान का है, और इसके अंदर शायद
वो मैरून फूल खिला था। तो बड्स तो इसके अंदर भी आ रहे हैं और ये भी फ्लावरिंग करेगा। तो बड्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो देखते हैं कि इसके फूल कैसे खिलते हैं। लेकिन ये जो फूल नीला कान में खिला है तो ये ना तो फटा है, ये फूल देखिए बिल्कुल सही फूल है और ये बिल्कुल देसी में कलर होता है। देसी के जो कलर होते हैं देखिए इस तरीके के, तो वही कलर इसके अंदर सेम आया है देसी तरह। हालांकि ये ग्राफ्टेड है, ये देखिए यहाँ से इसकी ये ग्राफ्ट हो रही है, इस हिस्से से इसकी ग्राफ्ट हो रही है। तो ग्राफ्टिंग होने के बावजूद इसके अंदर बिल्कुल देसी की तरह फूल आया है और बेहतरीन फूल है। और फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही फूल है ये, लेकिन फूल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये भर के खिलेगा तो बाई चांस हो सकता है कि ये बहुत सुंदर प्लांट लगेगा। लेकिन इसके अंदर कम ही फूल आते हैं बहुत। नीला कान में वैसे तो लोग कहते हैं कि नीला कान प्लांट के अंदर फूल ही नहीं आते हैं, लेकिन देखिए साथियों ये आपके सामने है और ये कल बड्स बना हुआ था और आज ये फूल बन चुका है और इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और कलियां तो सभी ब्रांचों के अंदर लगभग हैं। तो देखते हैं आगे चल के किस तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। और एक प्लांट देखिए, ये मैंने इसको इसके रूट नीचे से निकलने लगे थे ड्रेनेज होल से, तो मैंने इसको ये बड़े पोट के अंदर, ये कम से कम 20 इंची पोट है, काफ़ी बड़ा पोट है, तो इसके अंदर ये मोगरे का प्लांट लगा हुआ है। तो इस प्लांट को मैंने इसके ऊपर रख दिया इस वजह, जब ज़्यादा मिट्टी के अंदर इसके रूट नीचे चले जाएंगे और ये बहुत बड़ा गमला है, काफ़ी मिट्टी इसको मिलेगी, तो वहाँ जाके ये फैलेंगे। तो ये कोडेज, ये जो पोट है हमारा, ये छोटा सा पोट है, ये टूट जाएगा। इसके जब रूट मोटे होंगे, ये कोडेस मोटा होगा तो ये टूट जाएगा और फिर ये प्लांट इसी के अंदर हो जाएगा। तो ये हमने हमेशा के लिए एक तरीके से फिक्स कर दिया है, ना इसकी कभी रिपोर्टिंग करेंगे। प्रूनिंग तो हो सकता कर सकता हूँ, क्योंकि ये खुले में और बड़े प्लांट में, बड़े प्लांटर के अंदर ये लगा हुआ है। और देखिए बेहतरीन किस्म की यहाँ फ्लावरिंग भी कर रहा है, ये इसके अंदर फूल आ रहे हैं और सारी ब्रांचों के अंदर कलियाँ भरी हुई हैं, जितनी भी इसके अंदर ब्रांचें हैं, और इसकी यहाँ ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो इसको छन के धूप मिल रही है यहाँ, और दोपहर के बाद यानी 2 बजे के बाद इसको अच्छी तरीके से धूप मिल जाती है। और ज़्यादा नहीं धूप इसको मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की ही धूप मिलती है। लेकिन यहाँ धूप कंटिन्यू इस तरीके से आती है कि इसकी 1-2 बजे के बाद में यहाँ धूप आती है, तो उसकी वजह से ये इसकी ग्रोथ भी तेज़ी के साथ हो रही है और प्लस इसके अंदर फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो और फिर इतने बड़े पोट के अंदर मिट्टी, बेशुमार मिट्टी है इसके अंदर, और जब इसके रूट अडेनियम के इस मिट्टी के अंदर जाएंगे तो सारे में जब फैलेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इनका कोडेस काफ़ी मोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये प्लांट बहुत पुराने प्लांटों की तरह एक हैवी कोडेस वाला प्लांट बन जाएगा और फिर ये काफ़ी बुशी भी हो जाएगा। तो इसकी भी साथियों हम प्रूनिंग वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं, इसको भी एक बड़ा प्लांट बनाएंगे जो, क्योंकि देसी है, सीड ग्रो प्लांट है, और ये सीड ग्रो प्लांट जो होते हैं ये फ्लावरिंग बहुत अधिक करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से इसको हम बहुत जल्दी ही, यानी ये तरीका बहुत बेहतरीन है कि अगर ज़्यादा सॉइल के अंदर रूट को चला दें आप, और छोटे से पोट में है जैसे ये लगा हुआ, अगर इसके अंदर रखा रहेगा तो इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी, बहुत स्लो ग्रोथ करेगा, क्योंकि रूट बॉन्ड है और ढंग से ना ग्रोथ करेगा और ना ढंग से फ्लावरिंग आएगी। लेकिन जब रूट इसके इतने भारी गमले के अंदर रूट मिट्टी ज़्यादा मिल जाएगी और इसके अंदर फैलेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इनका कोडेस मोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये प्लांट 1-2 साल के अंदर ही ये ऐसा लगने लगेगा कि लगभग ये 20 साल पुराना प्लांट है। तो साथियों इसी तरीके से मैंने कुछ ग्राफ्टेड अडेनियम भी रख दिया है। ये देखिए, ये हमारे अभी हमने पिछली साल जो ग्राफ्ट किए थे, तो ये वो प्लांट हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। तो इनको भी मैंने ये डबल डब्बा है और इसके अंदर अच्छी खाद वगैरह डाल के और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। तो इसके भी रूट नीचे से निकलने लगे थे। ये 2 प्लांट ऐसे थे कि जिनके रूट नीचे से निकलने लगे थे, तो मैंने इनको भी डबल गमले पर रख दिया है। अब ये हो सकता है कि ये भी बरसातों के अंदर काफ़ी इनके कोडेस मोटे हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से इसके अंदर तो इनके कोडेस बिल्कुल मोटे नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांटों के अंदर पानी दे दिया है, और इस टाइम पर इसको पानी टाइम पर दे देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी फ्लावरिंग जो है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और कम दिन में फूल खिल के और मुरझा जाएगा। इस वजह से हमें पानी टाइम पर देना चाहिए, सबसे बड़ी ये केयर है इसकी। और दूसरे कुछ दिन के बाद गर्म हवाएं चलने लगेंगी और बहुत तेज़
गर्मी होने लगेगी, लगभग 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, तो उस टाइम पर आप अपने अडेनियम के कोडेस को किसी चीज़ से मल्चिंग कर दें ताकि हमारे कोडेस के ऊपर डायरेक्ट सन की धूप ना पड़े, जिससे कोडेस बर्न हो जाए। और जब कोडेस बर्न हो जाएगा तो कोडेस ख़राब भी हो सकता है और कोडेस का शेप शक्ल ख़राब हो जाएगा और बहुत से प्लांट गलने भी लगते हैं, वहाँ से ख़राब हो जाता है। और बरसात के टाइम पर वो काफ़ी वहाँ पर गलन पैदा हो जाती है, क्योंकि अंदर से वो उबल जाता है, यानी स्टीम की वजह से उसको अंदर से जो उसके अंदर पानी होता है और पानी बॉयल हो जाता है, तो उसकी वजह से कोडेस जो है वो गलने भी लगता है। अब हमारे यहाँ तो असल में ये अब धूप जो है इस साल से बहुत कम आया करेगी, सिर्फ 2 बजे तक की धूप ही आया करेगी। ये सामने हमारे बिल्डिंग बन गई है और ये बिल्डिंग लगभग हमारी बिल्डिंग से 2 मंजिल ऊपर तक है, तो इसकी 2 बजे के बाद में इसकी छाँव पड़ जाती है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दोपहर के बाद की जो धूप होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ज़्यादातर कोडेस को वही जलाती है। तो इस बिल्डिंग के बनने से हमारे यहाँ 2 बजे के बाद में काफ़ी ठंडा हो जाता है और फिर कोडेस पे इतनी तेज़ गर्मी नहीं लगती है, तो अडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सुबह से लेके 8 बजे से और 2 बजे तक अच्छी धूप मिलेगी इनको, उसके बाद में इस बिल्डिंग की छाँव आ जाएगी, हमारे अडेनियम जो हैं वो बर्न नहीं होंगे और सही चलते रहेंगे। तो ये एक फ़ायदा हो गया है। वैसे तो सारे प्लांट अच्छे खिल रहे हैं, वैसे जिस टाइम पर ये बिल्डिंग बन रही थी तो मुझे लग रहा था कि हमारे काफ़ी प्लांट जो हैं वो फूल नहीं करा करेंगे, क्योंकि अब छाँव आ जाएगी हमारे छत के ऊपर। तो खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी सुबह से लेकर दोपहर तक 2 बजे तक अच्छी धूप रहती है, उसकी वजह से हमारे सारे प्लांट अच्छी तरीके से खिल रहे हैं और इनके अंदर अधिक फ्लावरिंग हो रही है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।